हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपके लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर लेकर आए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्ट्रक्चर को समझते हैं और इसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ स्ट्रक्चर की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हर एक स्ट्रक्चर के बाद एक क्वेश्चन होगा और उसका जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर, अगर आपको बोलना है जो मेरा मन करेगा मैं वो पढ़ूंगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो लिखूंगा, या जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगा। तो जो मेरा मन करेगा ऐसा अगर बोलना हो इंग्लिश में तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं इसके लिए आपको लिखना होगा वॉट एवर कम्स टू माई माइंड। ठीक है, इसके लिए लिखना होगा वॉट्स एवर कम्स टू माई माइंड। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा कंप्लीट सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको बोलना है, और फिर आप लिखेंगे वॉट एवर कम्स टू माई माइंड। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो मेरा मन करेगा मैं वो पढ़ूंगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो पढ़ूंगा। तो सबसे पहले आपको जो मेरा मन करेगा वो लिखना है और बाद का जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस का है। तो सेंटेंस होगा आई विल रीड, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड व्हाट्स एवर कम्स टू माई माइंड। जो मेरा मन करेगा मैं वो खाऊंगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो खाऊंगा। तो मैं खाऊंगा पहले बनाइए आई विल ईट व्हाट एवर कम्स टू माई माइंड। जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगा। सारे सेंटेंसेस जो है वो फ्यूचर में बनाए जा रहे हैं। आई विल वेयर वॉट एवर कम्स टू माई माइंड। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। आई विल डू, मैं करूँगा, आई विल डू वॉट एवर कम्स टू माई माइंड। जो मेरा मन करेगा मैं वो गाऊँगा, तो मैं गाऊँगा आई विल सिंग, मैं गाऊँगा आई विल सिंग वॉट एवर कम्स टू माई माइंड। अब चलिए इसका रिप्लाई आपको करना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जो मेरा मन करेगा मैं वो पूछूंगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो पूछूंगा। इसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना है जैसे कोई बड़ी बात नहीं होना, जैसे इंग्लिश बोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते भी होंगे। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलना है तो कोई बड़ी बात नहीं होना, इसके लिए वो लिखना होगा नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। चलिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लिखना होगा, फिर आप लिखेंगे नॉट अ बिग डील और लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लेंगे। चलिए देखते हैं एक एक सेंटेंस को। इंग्लिश बोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बोलना है अंग्रेजी बोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना होगा स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। नाचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नाचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डांसिंग इज नॉट अ बिग डील फॉर हर। यहाँ डांसिंग को हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डांसिंग इज नॉट अ बिग डील फॉर हर। चिंता मत करो ये कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले लिखना होगा डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इट वॉज नॉट अ बिग डील, इट वॉज नॉट अ बिग डील। पढ़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ना मतलब कि अध्ययन करना, यहाँ हम लिखेंगे स्टडिंग। और पढ़ना जैसे कुछ चीज़ों को पढ़ना, बुक पढ़ना तो रीडिंग लिखेंगे, तो यहाँ बनाइए स्टडिंग इज नॉट अ बिग डील फॉर हिम, स्टडिंग इज नॉट अ बिग डील फॉर हिम। अब चलिए एक सेंटेंस आपके लिए, इसका रिप्लाई आपको इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में करना है। बेवकूफ़ बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इंग्लिश में बोलना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होंगे या फिर सुना होगा, जैसे मैं यहाँ पढ़ने के विचार से आया हूँ, मैं यहाँ यह घर खरीदने के विचार से आया था। अगर आपको बोलना है कि विचार से, कोई काम अगर होता है किसी विचार से, तो आपको लिखना होगा विथ अ व्यू टू, आपको लिखना होगा विथ अ व्यू टू। आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा कंप्लीट सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको बोलना है, ठीक है। फिर आप लास्ट में लिखेंगे विथ अ व्यू टू, ठीक है। इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, याद रखिएगा। विथ अ व्यू टू के बाद जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट अगर
होगा तो लास्ट में लिख लेंगे। अब चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। वो मेरी मदद करने के विचार से आया था। वो मेरी मदद करने के विचार से आया था। तो मदद करने के विचार से आया था फास्ट टेंस है। सबसे पहले आप बनाएंगे ही केम हियर। ही केम हियर, यहाँ आया था। ही केम हियर विथ अ व्यू टू हेल्पिंग मी। विथ अ व्यू टू हेल्पिंग मी। मैं कॉफ़ी पीने के विचार से वहाँ जा रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले बनाएंगे आई एम गोइंग देयर। आई एम गोइंग देयर, जा रहा हूँ किसके लिए? विथ अ व्यू टू टेकिंग कॉफ़ी। विथ अ व्यू टू टेकिंग कॉफ़ी। उसने यह मोबाइल फ़ोन बेचने के विचार से खरीदा है। यह प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज़ बॉट दिस मोबाइल फ़ोन विथ अ व्यू टू सेलिंग। ही हैज़ बॉट दिस मोबाइल फ़ोन विथ अ व्यू टू सेलिंग। वो मुझसे लड़ने के विचार से यहाँ आया है। यह भी प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो मुझसे लड़ने के विचार से यहाँ आया है, तो ही हैज़ कम हियर, यहाँ आया है। ही हैज़ कम हियर विथ अ व्यू टू फाइटिंग विथ मी। लड़ने के विचार से ही हैज़ कम हियर विथ अ व्यू टू फाइटिंग विथ मी। अब चलिए एक सेंटेंस आपके लिए, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। वो तुमसे शादी करने के विचार से आ रही है। वो तुमसे शादी करने के विचार से आ रही है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होंगे, जैसे यह वही घर है जहाँ मैं रहता था। यह वही घर है जहाँ मैं पढ़ाई करता था। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं द वेरी, ठीक है। इस्तेमाल करते हैं द वेरी। वही घर है मतलब कि द वेरी। चलिए देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल्स पर चलते हैं। लिखता है यह वही घर है जहाँ मैं रहता था। यह वही घर है जहाँ मैं रहता था। जहाँ मैं रहता था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि आपको सब्जेक्ट लिखना और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। दिस इज द वेरी हाउस, यह वही घर है। दिस इज द वेरी हाउस वेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था, वेयर आई लिव्ड। यह वही स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ाई की थी। यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। दिस इज द वेरी स्कूल, दिस इज द वेरी स्कूल वेयर आई स्टडीड। यह वही मोबाइल फ़ोन है जो मैंने कल खरीदी। यह वही मोबाइल फ़ोन है जो मैंने कल खरीदी। पास्ट टेंस है। दिस इज द वेरी मोबाइल फ़ोन विच, जैसे कि नॉन लिविंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं विच, लिविंग के लिए हु, विच आई बॉट यस्टरडे। यह वही लड़की है जो कल मुझसे मिली थी। दिस इज द वेरी गर्ल, अब यहाँ पर लिविंग थिंग है गर्ल, तो हु का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द वेरी गर्ल हु मेट मी यस्टरडे। दिस इज द वेरी गर्ल हु मेट मी यस्टरडे। यह वही दुकान है जो कल मैंने बेची थी। दिस इज द वेरी शॉप, यहाँ शॉप नॉन लिविंग है, विच आई सोल्ड यस्टरडे। दिस इज द वेरी शॉप विच आई सोल्ड यस्टरडे। तो चलिए एक होमवर्क आपके लिए, आपका जवाब इसी कमेंट सेक्शन में देना है। यह वही कलम है जो मैंने चुराई थी। यह वही कलम है जो मैंने चुराई थी। उम्मीद है सारे स्ट्रक्चर अब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए मैंने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करें। किसी तरह का अगर क्वेश्चन पूछना हो, क्वेरी हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।